हेलो, क्या आप सिविल इंजीनियर हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं? हम लाए हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज। चलिए आपके नॉलेज को बूस्ट करते हैं। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के बारे में जानेंगे और इससे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या बनेंगे, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और इसका टेस्टिंग प्रोसीजर, लिमिट, सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो सेशन में जानेंगे। तो मैं राहुल तिवारी आप लोगों के साथ इस पूरे सेशन में डिस्कस करूंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एआईवी टेस्ट एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन रोड कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग वर्क या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एआईवी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट क्या होता है और इसका इम्पॉर्टेंट क्या है एग्रीगेट के रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन। तो आपका फर्स्ट रिप्लाई व्हाट इज एआईवी। एआईवी एक का पूरा नेम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट, ए टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट ऑफ एग्रीगेट विच में बी यूज्ड फॉर रोड सरफेस एंड बेस कोर्सेस। ठीक है, एक एआईवी टेस्ट एआईवी टेस्ट के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि उसके एग्रीगेट के ऊपर आने वाले जो इम्पैक्ट है उससे वो कितना प्रतिरोध कर सकता है, अपने ऊपर आने वाले इम्पैक्ट को कितना सहन कर सकता है। ये होता है एआईवी। इसका पर्पज क्या क्या होता है? टू पर्पज ऑफ एआईवी टेस्ट टू मेजर द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड। इसकी एबिलिटी, इसकी क्या क्षमता है एग्रीगेट की कि आप वेयरिंग सरफेस में यूज कर लो। अलग अलग जैसे आप स्ट्रक्चर में बीम कॉलम में करेंगे तो वहाँ इम्पैक्ट कम आता है अचानक से झटके, बट रोड वेयरिंग सरफेस या रोड कंस्ट्रक्शन में इम्पैक्ट एकाएक आता है तो कितना वियर कर सकता है उसको हम मेजरमेंट हम एआईवी के थ्रू करते हैं हम। ठीक, टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। एआईवी के थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि यह एग्रीगेट सुटेबल है कि नहीं हमारे अलग अलग यूज में, जीएसबी में कर रहे हो, डब्ल्यूएमएम में, डीबीएम में, बीसी में, कंक्रीट में, किस में कर रहे हो, तो आपको डिटरमाइन कर पाता है कि हम किस में इस स्ट्रेंथ का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। एआईवी टेस्ट एग्रीगेट के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, और फिजिकल। आप का एग्रीगेट का लोअर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू रहेगा तो आपका एग्रीगेट बेटर रहेगा। जितना कम से कम एआईवी वैल्यू रहेगी पर आपका उतना बेटर एग्रीगेट रहेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रांगर आपका रोड सरफेस रहेगा और आपका स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस कोड का रेफरेंस कोड क्या है, इस टेस्ट का रेफरेंस कोड क्या है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपका रिप्लाई होगा इंडियन स्टैंडर्ड 2 IS 2386 पार्ट 4। इसके बाद इक्विपमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि इक्विपमेंट पहला हम क्या करते हैं कि हाइट ऑफ फॉल। एग्रीगेट का एआईवी टेस्ट करते समय रैमर का हाइट ऑफ फॉल क्या करोगे तो आप बताओगे कि फ्रीली फॉल 380 प्लस माइनस 5 mm होता है। ये 380 कहाँ से होता है? रैमर के बॉटम और एग्रीगेट के टॉप सरफेस के बीच का डिस्टेंस, जो हाइट होती है जिसके ऊपर से आप फ्रीली ड्रॉप करते हो रैमर को, वो हाइट होती है फ्री फॉल। उसका हाइट होना चाहिए 380 प्लस माइनस 5 mm। इसके बाद टेम्पिंग राड, एक टेम्पिंग राड का आपको पूछा जा सकता है कि टेम्पिंग राड का डाया और साइज क्या है, डायमेंशन। तो टेम्पिंग राड 10 mm डाया का, 230 mm लॉन्ग, राउंडेड, एक साइड में राउंडेड होगा और एक साइड में नोकीला, तो उसकी लंबाई लेंथ होगी 230 mm और डाया होगा राड का, टेम्पिंग राड का 10 mm। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हैमर का वेट कितना होगा। जो एआईवी मशीन का हैमर होता है उसका वेट कितना होगा तो आप बताओगे 13.5 kg से लेके 14 kg, यानी 13.5 से 14 kg तक होना चाहिए। और हैमर का नीचे का डाया 100 mm और 5 सेंटीमीटर
लॉन्ग होता है। इसके बाद सीव साइज, आपको सीव कौन कौन सी यूज होगी एआईबी टेस्ट में, तो सीव होगा आपका मटेरियल पासिंग के लिए 12.5 mm पासिंग और 10 mm रिटेन के लिए 2 सीव यूज होगी। 2.36 mm की एक सीव आएगी इम्पैक्ट टेस्ट करने के बाद सीविंग के लिए। और फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सिलेंड्रिकल कप का डाया और डेप्थ कितना होता है। तो सिलेंड्रिकल कप जिसको आप पूरे एआईबी मशीन में फिट करते हो उस सिलेंड्रिकल कप होता है, उसका डाया 102 mm और डेप्थ 50 mm। इसके बाद एक कप और होता है छोटा सा मेजरिंग टेप, जिसमें हम 25 से 3 लेयर में करके मेजरिंग टेप हम एग्रीगेट सैम्पलिंग करते हैं। राड से 25 टाइम्स टैंपिंग करते हैं 3 लेयर्स में, तो वो होता है डाया मेजरिंग सिलेंडर का 75 mm और डेप्थ 50 mm। पूरे स्ट्रक्चर का जो आप एआईबी मशीन है उसका वेट कितना होना चाहिए, तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 4 नॉट मोर देन 60 kg और नॉट लेस देन 45 kg। 45 kg से कम नहीं होना चाहिए और 60 kg से पूरा स्ट्रक्चर उसका जो है एआईबी मशीन का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आप एआईबी टेस्ट का एक शॉर्ट फॉर्म में हमें प्रोसीजर बता देंगे। तो आप स्टार्ट करोगे, पहले टेस्ट सैंपल कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप बताओगे कि ड्राई एग्रीगेट हमारा रहेगा जो 12.5 mm सीव से पासिंग और 10 mm आईएस सीव से रिटेन होगा। अप्रॉक्सीमेट 3 kg के नियर अबाउट सैंपल होगा। प्रोसीजर, पहले आप सैंपल लोगे पासिंग, उसको ड्राई करोगे। ड्राई सैंपल को एट रूम टेम्परेचर में नॉर्मल एकदम ठंडा होना चाहिए, ऐसा नहीं है बस मॉइस्चर रहित होना चाहिए, मॉइस्चर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर उसको आप मेजरिंग सिलेंडर में 3 लेयर में 25 स्ट्रोक टैंपिंग राड से लेयर बाय लेयर, ईच लेयर 25 स्ट्रोक टैंपिंग करोगे, उसका वेट नोट कर लोगे एग्रीगेट का। फिर इसके बाद उस एग्रीगेट को सिलेंड्रिकल कप में पलट के लेयर करके आप मशीन के अंदर फिट करोगे और 15 ब्लोज लगातार फ्री हैंड से हैमर को आप तुरंत ले जाके छोड़ दोगे। कोई भी बीच में टाइमिंग गैप नहीं होना चाहिए, लगातार 15 बार आप ब्लोज मारोगे हैमर से फ्री फॉल। इसके बाद आप पूरे कप को निकालोगे मशीन से, उसको IS 2.36 mm IS सीव से सीव करोगे। फिर उसका वेट करोगे कि 1 मिनट तक सीव करना है, एक प्रोसीजर 1 मिनट तक जाएगा। फिर सीव करने के बाद मटेरियल वेट करोगे, तो जो पासिंग आएगा मटेरियल उसको आप वेट करोगे और टोटल वेट जो आपने मेजरिंग सिलेंडर के समय लिया था उसको डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे तो आपका एआईबी वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आता है कि एआईबी वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू कंक्रीट में कितना होना चाहिए। तो आपका रेबल रहेगा कि सर कंक्रीट के लिए मैक्सिमम हम 45% एआईबी वैल्यू लेंगे कंक्रीट के लिए, बट हाई ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं। जैसे अभी तो IS 383 में 2018 में दे रखा है कि M65 से एबव अगर कंक्रीट का कंक्रीट था उसमें आप 22% मैक्सिमम एआईवी का एग्रीगेट यूज करेंगे, बट 30% या 35% आप नॉर्मल कंक्रीट M30, 35, 40, 50 के लिए उससे थोड़ा डाउन है तो स्ट्रेंथ अच्छा रहता है कंक्रीट के लिए। तो आप कभी भी एज पर IS 383 के अनुसार मैक्सिमम 45% लोगे एआईवी वैल्यू, बट हाई ग्रेड है M65 से एबव तो 22% मैक्सिमम एआईवी वैल्यू। GSB ग्रेनुलर सब बेस, अब आते हैं हाईवे में। ग्रेनुलर सब बेस के लिए मैक्सिमम 40%, WMM वेट मिक्स मैकेडम व वेट बाउंड मैकेडम WBM के लिए मैक्सिमम 30% एआईवी वैल्यू होना चाहिए, और DBM के लिए डेंस बिटुमिन मैकेडम मैक्सिमम 27%, बिटुमिनस कंक्रीट के लिए मैक्सिमम 24%, और SMA स्टोन मैसिव एस्फाल्ट कंक्रीट के लिए SMA के लिए मैक्सिमम 18%। क्या आप अभी तक जितना भी इंटरव्यू है क्या इस सारे क्वेश्चन अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन कवर हमने कर पाए हैं या नहीं, तो कुछ और ट्राई करते हैं एक्स्ट्रा।
चीज़ों को लाने के मुझे जहाँ तक लगता है, जब जो मैंने अभी तक जितने भी कैंडिडेट से इंटरव्यू किया या फिर मैंने खुद दिया है अपनी लाइफ में, उस सारी चीज़ें इसमें हमने कवर कर दिया है, AIV एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।